नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर। और ये जो पीडीएफ है वो हर्षल सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मैंने लिया है। उनका जो डेली टारगेट पीडीएफ आता है एक उस पर है। तो ये है डे 4 का मेंस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो कि एक डीआई है। समझते हैं कि डीआई जो है किस चीज़ के बारे में दिया गया है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आप। डीआई में आपको कहा गया है क्या कि देयर आर 5 सेलर्स हु सेल्स डिफरेंट नंबर ऑफ चेयर्स, टेबल्स एंड बेंचेस। ठीक है। फिर आगे बोला कि द गिवन लाइन ग्राफ शोज द परसेंट ऑफ चेयर, टेबल्स एंड बेंचेस सोल्ड आउट ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड। तो आपके पास एक लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें सेलर ए, बी, सी, डी और ई ने जो टोटल आइटम बेचा है, यानी इंडिविजुअली अगर बात करें, ए ने टोटल आइटम बेचा, उसका कितना परसेंट उसने चेयर बेचा, कितना परसेंट टेबल है और कितना परसेंट बेंच बेचा। ठीक है ना। और फिर तरह से बी, सी, डी और ई के बारे में भी दिया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट में दिया गया है क्या कि टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई बी, सोल्ड बाई सॉरी टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए, बी, सी, डी एंड ई आर 2m, m प्लस 300, 1100 m एंड 2m प्लस 200 रेस्पेक्टिवली। और m की वैल्यू के बारे में बताया यहाँ पे क्या कि m का जो वैल्यू है वो ये जो दिया गया एक नंबर सीरीज है उसमें रॉन्ग टर्म है उसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, रॉन्ग टर्म जो है इस सीरीज़ में उसको फाइंड करते हैं। इस सीरीज़ में आपको पहली बात ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर 830 में अगर हम 29 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 859 हो गया। यहाँ पर 19 ऐड किया गया, गैप कम का था इसलिए हमने डिफरेंस लिया यहाँ पे। ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर क्या है ना, -89 हो जाएगा, यहाँ पे +105 है और यहाँ पे 1 है। अब ऐसे में देखें यहाँ पर तो यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं यहाँ पे। तो चलो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऐड हो रहा है इन दोनों केस में, यहाँ भी ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस हुआ, यहाँ भी ऐड हुआ, यहाँ माइनस हुआ। एक चीज़ और यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये 29 जो है, ऐसे तो नहीं पता चल रहा है कौन सा लॉजिक। 29 क्या है, 5 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है। 19 जो है सो क्या है, 4 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है। यहाँ पर 1 जो है इसको हम 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से अगर हम चले यहाँ पर तो क्या दिखे यहाँ पे, 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर +4 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये जो 19 है उसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और +3। अगर यही पॉसिबिलिटी रहा कि 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है तो अगला क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर में ये 4 है, यहाँ 3 है, तो अगला 2 होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर +2 यानी 9 और 2 11 जो होगा ऐड होगा। तो ये किस में 11 ऐड होगा, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें 900 में 11 ऐड करेंगे तो 811 तो आएगा नहीं। तो मतलब यहाँ पे अगर हम 800 रख देते हैं, हाँ 811 में से 11 माइनस करेंगे तो 800 ही बचेगा। यहाँ अगर 800 तो क्या ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई करता है, बाकी का टर्म 795 इसमें 5 ऐड किया मतलब 2 का स्क्वायर +1, बिल्कुल हाँ सही है। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर +0। हाँ तो ये सीरीज ऐसे चल रहा है, 1 का स्क्वायर +0 +2 का स्क्वायर प्लस, एक मिनट यहाँ 0 होगा, +2 का स्क्वायर +1 प्लस, यहाँ पे क्या +3 का स्क्वायर +2 प्लस, इस तरह से चल रहा है सीरीज। तो आपका रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, 900 की जगह पे क्या होना चाहिए, 800 होना चाहिए। अब रॉन्ग टर्म पता चल गया मतलब m की वैल्यू पता चल गई, m कितना है 900 हो गया। ठीक है ना। m 900 है मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो ए बी सी डी एंड ई ने कितना बेचा, ठीक है ना, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ए ने बेचा है 2m, ए के बारे में बताया कि टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए आपको कितना है, 2m है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 2m का मतलब कितना, m का वैल्यू 900 है तो 2m हो जाएगा आपका 9 दूना 1800, फिर ये आपका हो गया 1800। फिर b की बात करें तो b ने m प्लस 300 मतलब 900 + 300 1200 टोटल आइटम बेचा। सी के बारे में बात करें यहाँ पे तो सी का तो डेटा दिया होता है 1100 टोटल। फिर डी के बारे में बात करें तो डी ने आइटम बेचा मतलब 900 ही बेचा। और ई के बारे में तो 2m + 200 मतलब 9 दूना 1800 + 2000।
1800 प्लस 2 से टोटल 2000 हो गया। अब हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, जिसमें ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पर लिख लेते, ये हो गया चेयर, ये टेबल, और यहाँ पर बेंच। देखिए यहाँ पर जो है ए के बारे में बात करें तो ए ने टोटल 1800 आइटम बेचा है, जिसमें से परसेंटेज ऑफ चेयर की बात करें तो चेयर कितना परसेंट बेचा है, 22.22%। 22.22% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, 2/9। तो 1800 का 2/9 कितना आ जाएगा, 400। मतलब ए ने टोटल नंबर ऑफ चेयर बेचा कितना, 400। फिर यहाँ 50% दिया हुआ है, तो 50% 1800 कितना हो जाएगा, 900। तो बेंच यहाँ पर कितना बेचा इसने, 900। 900 400 1300 हो गया, तो बचा कितना, 500 यहाँ पर आ गया। अब आते हैं बी में, तो बी में टोटल 1200 आइटम बेचा, जिसमें से 25% आपका जो है वो क्या है, चेयर बेचा है। 25% मतलब 1/4, तो 300 यहाँ पर हो जाएगा। फिर ये 33.33% क्या है, मतलब 1/3 उसने टोटल आइटम का 1/3 जो है उसने क्या बेचा, बेंच। तो 1/3 मतलब इसका कितना हो जाएगा, 400। 4 और 3 700 हो गया, तो 500 बचा हुआ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं सी में, तो सी में 1100 टोटल आइटम है, जिसमें से 18.18%, मतलब कितना, 2/11 ना। फ्रैक्शन वैल्यू उसका उसका 2/9, 2/9, और टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन जो है, ठीक है ना। तो 2/9 11, 2/11 1100 कितना हो जाएगा, 200। तो सी ने 200 टेबल बेचा टोटल यहाँ पे। उसके बाद 36.36% लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4/11, मतलब 400 इसने बेचा क्या, चेयर। 400 200 600 हो गया, यहाँ कितना बचेगा, 500। फिर आते हैं डी में, तो डी ने टोटल 900 आइटम बेचा है, जिसमें से 22.22%, यानी कि 2/9। 2/9 900 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ये चेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 200 आ जाएगा। फिर आगे बात करें यहाँ पे, तो ये है 33.33, मतलब 1/3। 1/3 क्या है, टेबल है। 900 का 1/3 हो जाएगा 300, तो 3 और 2 500 यहाँ पर हो गया, तो बचा कितना, 400, तो 400 यहाँ पर आ जाएगा। फिर ई की बात करें यहाँ पे, तो ई ने टोटल 2000 आइटम बेचा है, जिसमें से 25% उसने बेंच बेचा है, 1/4, तो 500 हो जाएगा। 1 मिनट, 500 यहाँ पर आ जाएगा ना, 500 बेंच बेचा। उसके बाद 30% यानी 600, 2000 का 30% 600 हो गया, 600 के चेयर बेचा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चेयर 600। 6 और 5 11, तो यहाँ कितना बचेगा, 900। अब आते हैं क्वेश्चन में, इसको इरेज कर देते, इसका आप कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस डी का आपका इधर है। इसमें आपको क्या बोला है, कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय सेलर ए एंड एफ आर 4:5। तो ए ने कितना चेयर बेचा, 400, तो यानी 4 यूनिट का वैल्यू रेशियो के अनुसार कितना, 400, तो एक का वैल्यू कितना, 100, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। मतलब सेलर एफ ने जो है चेयर कितना बेचा, 500। अब आगे क्या बोल रहा है वो, एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई द सेलर एफ आर 33.33% ऑफ द, मतलब 1/3 नहीं, 1/3 ऑफ द सम ऑफ द आइटम सोल्ड बाई सेलर ए एंड बी टुगेदर। सेलर ए और बी, सेलर ए ने कितना बेचा, 9 5 14 4 1800, और बी 500 300 800 400 18, दोनों मिलाकर के 3000। 3000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 में से 500 सेलर एफ जो है क्या किया है, चेयर बेचा है, तो बाकी का जो बचा हुआ 500 है उसमें क्या होगा, ये बेचेगा। ये दोनों मिले 500, जो किसका सम मिलेगा, टेबल और चेयर का। बट आगे क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाई सेलर एफ आर 50% मोर देन द नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड, मतलब बेंच अगर इसने 2 बेचा होगा, तो सेलर टेबल कितना बेचा होगा, उससे 50% ज़्यादा, उसका आधा ज़्यादा, यानी कि 2 का 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। टेबल और बेंच का रेशियो 3:2 आ गया। पूछा हमसे कि नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाई एफ,
यानी 2 यूनिट, 3 और 2 5 यूनिट का वैल्यू 500, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। आपके पास जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, ऑप्शन जो है सो कवर्ड हो चुका है इस टेबल से, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा, रेशियो ऑफ, हाँ रेशियो ऑफ ईच, सॉरी रेशियो बोल रहा है, प्राइस ऑफ ईच चेयर टेबल एंड बेंच आर 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड 150 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलर बी आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम। सेलर बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चेयर कितना बेचा है 300 चेयर अगर बेचा हो 100 रुपये पर चेयर के प्राइस के 100 रुपीज़ पर पीस, तो 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30,000 आपका। तो चेयर से इतना रेवेन्यू आया। फिर टेबल की बात करें तो चेयर टेबल का प्राइस कितना है 200 रुपये पर पीस, तो टेबल यहाँ पर टोटल कितना है 500, 5 × 10 पर 4 जीरो अगर हम लगाते हैं तो 1 लाख हो जाएगा ये आपका। और फिर यहाँ पर अगर बात करें बेंच का, तो बेंच बी कितने बेचा है 400 आइटम है, सॉरी 400 बेंच इसने बेचा, तो 150 से मल्टी 15×4 3 जीरो लगा देंगे 60 में, तो 60 और 30 90 और 1 लाख ये, तो 1,90,000। चला आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको यहाँ से उठा करके थर्ड क्वेश्चन में लेके आते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट द चेयर फ्रॉम सेलर जेड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय सेलर ई। वो क्या कहना चाह रहा है कि सेलर जेड जो है जितना नंबर ऑफ चेयर बेचा उतना ही वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय सेलर ई। तो ये 600 है, तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड भी, मतलब चेयर बेचा है जेड, तो कितना वो भी 600 चेयर ही बेचा है। फिर आगे आपको बोला क्या, इफ़ द नंबर ऑफ मेल हु बॉट द चेयर फ्रॉम सेलर जेड आर 3/2 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द चेयर फ्रॉम द सेलर जेड। मतलब सेलर जेड के बारे में यहाँ पे तो मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे कि मेल ने कितना खरीदा और फीमेल ने कितना चेयर खरीदा है। तो 3/2 बोले यहाँ पे, तो मतलब फीमेल अगर 2 है तो यहाँ पे मेल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। आगे क्या बोला आपको कि देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द चेयर फ्रॉम सेलर जेड आर व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय सेलर बी। फीमेल पूछा यहाँ पे, यानी 2 यूनिट का वैल्यू के 3 और 2 5 बराबर 600 होते, एक बराबर कितना हो जाए 12×5 = 60, 3×2 = 5 यानी 120 आ जाएगा एक का वैल्यू। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12×2 = 24 यानी 240। ये 240 जो कितना परसेंट है पूछा कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय सेलर बी। सेलर बी ने कितना टेबल बेचा है 500, तो 240 500 कितना परसेंट है 100 से मल्टीप्लाई कर, डबल जीरो का 5 से काटेंगे 5 का 20, 5 48% है। ठीक है, तो आंसर आपका जो हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया 48%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, हम्म 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ बेंचेस सोल्ड बाय सेलर बी आर 20% लेस देन नंबर ऑफ सोफा सोल्ड बाय बी। तो सेलर बी की बात करें यहाँ पे, तो इस 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो इसने जो सोफ़ा बेचा है, ठीक है ना, वो 20% क्या है, अच्छा बेंच जो बेचा है सेलर बी ने वो 20% कम है नंबर ऑफ सोफ़ा। तो ये सोफ़ा अगर ये 5 बेचता होगा, 5 बेचा होगा, तो बेंच कितना बेचा होगा उससे 1 कम यानी 4। और अगर हम बात करें यहाँ पे
सेलर बी की है, तो सेलर बी ने बेंच कितना बेचा है 400, 400 4 यूनिट का वैल्यू 400, तो 500 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, मतलब सेलर बी ने जो टोटल सोफ़ा बेचा वो कितना 500 बेचा है। फिर क्या बोला है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सोफा सोल्ड बाय सेलर बी एंड डी आर 5:6, तो 5 बराबर 500 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 600। तो सेलर डी जो है उसने सोफ़ा कितना बेचा 600। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सोफ़ा सोल्ड बाय सेलर डी, यानी ये 600 जो है आर हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय सेलर ई, टेबल कितना बेचा है ई 900, तो 900 और ये 600 है, तो 300 कम हो गया ना, 600 300 कम हो गया 900 से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 300 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 हो के एक और क्वेश्चन है इसमें आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ पे है। इसमें क्या बोला है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू, एम का वैल्यू 950 नहीं है, कितना आया था 900 आया था, रॉन्ग टर्म जो था उसमें सीरीज में, तो ये तो फॉल्स हो गया। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ई इज द मोस्ट अमाउंट, हाँ बिल्कुल, ई के ई कितने बेचा था 2000 टोटल आइटम बेचा था, तो वो तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है यहाँ पे, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर क्या है, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाई सी इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाई डी, तो एक मिनट, हाँ चेयर के बारे में बात की यहाँ पे, तो सी और डी ये रहा, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाई सी जो है वो 2 गुना है डी जितना चेयर बेचा उससे, बिल्कुल यहाँ पे 200 का 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा इसमें, स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही दिया ही है।